अद्य महर्षि दयानंद सरस्वती वर्यस्य 200तमी जन्म जयंती। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम प्रांगणे आयोक्ष्यमाणस्य समारोहस्य करिष्यत्युद्घाटनम्। एकां जनसभाम् अपि अत्र संबोधयिष्यति। आवर्षम् आयोजयिष्यते दयानंद सरस्वती वर्यस्य जन्म जयंती। प्रधानमंत्री अद्य राजस्थाने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इत्यस्य दिल्ली दौसा लालसोट खंडं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। प्रायः 250 किलोमीटर मित सुदीर्घ मार्ग परियोजनायाः आधारशिलाम् अपि अत्र स्थापयिष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य उत्तरप्रदेशं प्रति प्रस्थास्यति। लखनऊ नगरे च वैश्विक निवेशक सम्मेलनस्य समापन सत्रे सम्मिलिता अपि अत्र भविष्यति। केंद्रीय मंत्री अथ भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाह अद्य त्रिपुरा यात्रायां भविष्यति। चांदीपुर चारीचलमस्थलयोः विजय संकल्प सभा समाचरिष्यति। प्रतापगढ़ विधानसभायामपि मार्ग प्रदर्शनम् आचरिष्यति। पश्चिम बंगाले आयोक्ष्यमाणं पंचायत निर्वाचनमुद्दिश्य अद्य भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा राज्य यात्रां विधास्यति। पूर्ववर्ती मिदनापुरे बर्दवान जनपदयोः जनसभाम् असौ समाचरिष्यति। देशे प्रवर्तमाने वित्तवर्षे अधुनावधि 67,015 लक्ष कोटि मुद्रायाः प्रत्यक्ष कर संग्रहो विहितः। गतवर्षापेक्षया एतस्मिन्नवधौ 24% समेधितः प्रत्यक्ष कर संग्रहः। भूकंप प्रभावितेभ्यः भारत पक्षतः सततं सहायता विधीयमाना। भारतीय सेना द्वारा चिकित्सालयम् अस्ति सन्नद्धम्, यत्र 13 चिकित्सकैः सह 99 सदस्यात्मक दलेन भूकंप प्रभाविताः चिकित्सया संसेव्यन्ते। तुर्कीये सीरिया देशयोः मृतक संख्या समेध्य 24,000 संजाता। एकः भारतीयोऽपि दिवंगतः। अभिवादये, अयमहमस्मि तेजस्। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथेदानीं वार्ताः विशदय्य। प्रधानमंत्री मोदी अद्य प्रातः 11 वादने देहल्याः इंदिरा गांधी इंडोर प्रांगणे महर्षि दयानंद सरस्वती महाभागस्य 200तम जयन्तीमापलक्ष्य आवर्षं भाव्यमान समारोहस्य उद्घाटनं विधास्यति। एतदवसरे प्रधानमंत्री तत्रोपस्थितान् जनान् अपि संबोधिष्यति। अवधेयं यत् महर्षि दयानंद सरस्वती यस्य जन्म 24 वर्षे फरवरी मासस्य 12 दिनाङ्के भवत् समाजसुधारकेषु अन्यतमः आसीत्। सहैव असौ भारतीय दार्शनिकः पूर्णतो भारतीय वस्तुभिः सह भारतीय शिक्षा पद्धतिं गुरुकुल पद्धतिं संवर्धनाय प्राह। तस्मात् तस्य वचः वेदान् प्रति पुनरावर्तन्ताम् इति तत्काले गौराङ्गान् महत् प्रभावयति स्म। अमुना 75 वर्षे तात्कालिक सामाजिक विषमताः निवारणाय भारतीयेषु प्रसृतं भ्रमपाखण्डं खण्डयितुम् आर्य समाज स्थापना व्यधायि। अस्य नैकेषु प्रथित ग्रन्थेषु सत्यार्थ प्रकाशः अन्यतमो वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजस्थान यात्रां करिष्यति। अत्रावधौ सः परस्सहस्रकोटिरूप्यकात्मिकानां भावि परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री राजस्थाने दौसायां प्रायः 1,18 कोटिरूप्यकाव्ययेन निर्मितानां मार्ग परियोजनानां शिलान्यासं कृत्वा ताः राष्ट्राय अर्पयिष्यति। मोदी दौसा जनपदे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इत्यस्य दिल्ली दौसा लालसोट खण्डं राष्ट्राय अर्पयिष्यति। एषः देशस्य सुदीर्घतमः एक्सप्रेसवे मार्गो भविष्यति। अनेन दिल्ली मुंबईयोः मार्ग दैर्घ्यं 24,1400 किलोमीटरतः अपचीय 42,1200 किलोमीटर मितं भविष्यति। एषो मार्गः दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इति राज्यषट्कं स्पृक्षति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति उत्तर प्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। सा अद्य लखनऊ नगरे वैश्विक निवेशक सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति।
अपि च श्वः बाबासाहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य 10मे दीक्षान्तसमारोहे भागं भजिष्यति। दिल्ली प्रत्यागमनात् प्राक् राष्ट्रपतिः काशी विश्वनाथ मन्दिरं गमिष्यति। वाराणस्यां च गङ्गारतीं कार्यक्रमे उपस्थिता अपि भविष्यति। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। सर्वेषां दलानां नेतारः नैर्वाचनिक प्रचाराभियाने संरताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपा दलीयो वरिष्ठ नेता च अमित शाह अद्य त्रिपुरायां चांदीपुर चारिलां विधानसभा क्षेत्रयोः विजय संकल्प जनसभे संबोधिष्यति। सः प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्रे एकं पथ प्रदर्शनमपि विधास्यति। शाहः त्रिपुर सुंदरी मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति इति सूच्यते। त्रिपुरायां फरवरी मासस्य 16 दिनाङ्के मतदानानि भवितारः। प्रचारार्थं कतिपय दिनानि एव अवशिष्टानि सन्ति। अतः सर्वेषामपि राजनैतिकदलानां श्रेष्ठाः प्रचारकाः मतदातॄन् स्वपक्षे आक्रष्टुं लुब्धयितुं च यथाशक्ति प्रवर्तन्ते। पश्चिमबंगाले आयोक्ष्यमाणं पञ्चायत् निर्वाचनम् अभिलक्ष्य भाजपा दलाध्यक्षः जगत् प्रकाश नड्डा अद्य राज्यस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य राज्ये जनसभाद्वयं सम्बोधिष्यति। श्री नड्डा अद्य प्रातः सर्वप्रथमं कालीमन्दिरे पूजनं करिष्यति। ततश्च पूर्ववर्ती मिदनापुर जनपदे कान्तिस्थले जनसभां सम्बोधिष्यति। ततः पूर्ववर्ती एव बर्दवान जनपदे अन्याम् एकां जनसभां सम्बोधिष्यति। तुर्कीये सीरिया इत्यनयोः भूकम्पान्ते रक्षावशेषणपराणि कार्याणि युद्धस्तरे प्रवर्तन्ते। अत्र अधुना पर्यन्तम् उभयत्र 24,000 दिवंगताः। अधुनापि अत्र शवान्वेषणरताः समितयः तत्कर्मिणश्च मन्यन्ते यत् हताहतानां व्रणितानां च संख्या इतोपि वर्धेत एव। भारतम् ऑपरेशन दोस्त इति माध्यमेन साहाय्यं विदधाति। भीषणापत्सङ्कटग्रस्त तुर्की देशस्य साहाय्यार्थं 70 देशाः अग्रीभूताः, यत्र भारतमपि मुख्यत्वेन सम्मिलितम्। भारतस्य ऑपरेशन दोस्त इत्यन्तर्गतं सैन्यबलानां राष्ट्रियापत्मोचनबलस्य च नैकानि दलानि जनजीवनरक्षणे प्रवर्तितानि सन्ति। हमारे पास कुछ 3 दिन के बाद भी ऐसे लोग निकले जिनको कि अर्थक्वेक के रबल से निकाला गया, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनको हमने स्टेबलाइज किया और यहाँ से जो भी सहायता हम दे सकते थे हम दे रहे हैं। मल्टी ट्रॉमा के अलावा, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया है इस आपदा के आगे, उसके अलावा ट्रॉमा के अलावा जो रूटीन केसेस हैं, क्रॉनिक केसेस, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको भी हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा हाते प्रान्ते तत्कालमेव चिकित्सालयमस्ति सन्नद्धं, यत्र 13 चिकित्सकैः सह 99 सदस्यात्मकदलेन भूकंप प्रभाविताः चिकित्सया संसेव्यन्ते। Under the instructions of our leadership, 5 C-17 aircrafts have already arrived in Turkey, and the prime focus at this stage is on 2 fronts, search and rescue operations and providing medical relief. मध्य प्रदेशे 13 दिवसात्मकः खेलो इंडिया यूथ गेम्स इत्येषः युवा क्रीडा महाकुंभः संपन्नतां गतः। भोपाले आयोजिते समापन समारोहे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः, मध्य प्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानश्च क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनम् अकुरुताम्। अत्र क्रीडासु महाराष्ट्रेण सर्वाधिकानि पदकानि जितानि। पदकतालिकायां हरियाणा द्वितीये स्थाने, मध्यप्रदेशश्च तृतीये स्थाने आस्ताम्। 12 ऐसे एथलीट्स ने 25 रिकॉर्ड तोड़े हैं और 25 नेशनल रिकॉर्ड किसी एक इवेंट में टूटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि खेलों में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। 9 शहरों में आयोजन किया गया, 5,812 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया और 25 रिकॉर्ड टूटना अपने आप में कहता है कि नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, नई प्रतिभाओं की खोज हो रही है। अब इनको और प्रशिक्षण देकर और आगे बढ़ाया जाएगा और इनको भविष्य के चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए, उसके लिए भारत सरकार की टॉप्स योजना है। खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज की योजना, उनका भी लाभ उठा सकेंगे। और खेलो इंडिया सेंटर जो हम 1000 देश भर में खोल रहे हैं, उसमें से लगभग 750 से ज़्यादा खोल दिए हैं, बाकी को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सफल आयोजन मध्य प्रदेश ने किया
मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को, खेल मंत्री यशोधरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इति प्रथम निकष स्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलम् एकपर्यायेण 32 धावनाङ्कैश्च पराजितम्। स्पर्धा पुरुषः रवीन्द्र जडेजा चितः, येन स्पर्धायाम् आहत्य 7 क्रीडकाः बहिष्कृताः, अथापि 70 धावनाङ्काः अपि अर्जिताः। एवमिदानीं शृङ्खलायाम् एक स्पर्धा जय पुरस्सरं भारतेन अग्रत्वं भज्यमानमस्ति। राजभाषां हिंदी विश्वस्तरे प्रचारयितुं प्रसारयितुं च विश्व हिंदी सम्मेलनम् आयोज्यते। एतत् क्रमे 12 विश्व हिंदी सम्मेलनम् एतद्वर्षे फिजी इत्यत्र आयोज्यते। विदेश मन्त्रालय सचिवः सौरभ कुमारः शनिवासरे प्राह यत् विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोज्यमानं 12 हि विश्व हिंदी सम्मेलनं दक्षिण प्रशान्त देशस्य फिजी इत्यस्य नान्दी स्थाने फरवरी मासस्य 15-17 दिनाङ्कं सम्पत्स्यते। सम्मेलने विश्वस्य विविध देशानां हिंदी जगत् प्रतिष्ठित विद्वांसः, लेखकाः, हिंदी प्रेमिणश्च प्रतिभागिनो भविष्यन्ति। प्रियाः वार्तावली प्रेक्षकाः, ज्ञान विज्ञान संवलितस्य वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य ह्यः सायं 6:00 प्रसृतस्य पुनः प्रसारणमध्ये एतत् कार्यक्रमान्ते सद्य एव प्रातः 7:30 वर्तते। एतद्वार्ता संस्करणमिदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।